Hello, good morning to all my dear student. Today we are study a microeconomic new topic of demand मांग। आज हम पेशे शास्त्र के एक नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। उसका नाम है डिमांड या मांग। क्या होती है मांग? आज की चर्चा, आज के वीडियो हम पढ़ेंगे। मांग क्या होती है, किसे कहते हैं मांग, मांग फलन क्या होता है, मांग वक्र क्या होता है, मांग का नियम क्या होता है और मांग के नियम की क्या मान्यताएं हैं और मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का क्यों होता है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मांग का अर्थ। मांग क्या होती है कि कोई भी किसी भी उपभोक्ता को किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, इच्छा होती है और उसको अगर वो पूरा करने के लिए उसके पास में साधन है और साधनों को खर्च करने की तत्परता है, तो वो वस्तु उससे उपभोक्ता की मांग बन जाती है। तो सामान्यतः हम मांग का अभिप्राय का इस प्रकार देख सकते हैं कि एक निश्चित समय पर, एक निश्चित कीमत पर उपभोक्ता के द्वारा वस्तु की बाजार से मांग की गई मात्रा को वस्तु की मांग कहते हैं। एक निश्चित समय पर, निश्चित कीमत पर उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांग की गई मात्रा को वस्तु की मांग कहते हैं। अतः वस्तु की मांग में निम्न 5 तत्व होने आवश्यक है। सबसे पहले प्रभावपूर्ण इच्छा। मांग तभी बनती है जब किसी उपभोक्ता को उस वस्तु की आवश्यकता हो, उसको क्रय करने की, उसको लेने की इसकी इच्छा होती है। तो पहला तत्व है कि उसमें प्रभावपूर्ण इच्छा होनी चाहिए। दूसरा है कि उस इच्छा को पूरा करने के लिए साधनों की उपलब्धता भी होनी चाहिए। उस वस्तु की इच्छा हुई, उसको क्रय करने की इच्छा हुई, तो उस वस्तु को खरीदने के लिए उसके पास में पर्याप्त साधन भी होने चाहिए। तीसरी बात है साधनों को व्यय करने की तत्परता। एक उपभोक्ता को किसी वस्तु की इच्छा हो गई लेने की, उसके पास में साधन भी है और साधनों को उस पर व्यय करने की तत्परता या व्यय करना भी उस पर चाहता है, तो ये क्या बन जाएगी, उसकी प्रभावपूर्ण आवश्यकता बन जाएगी। ये मांग नहीं हुई है, ये केवल आवश्यकता है। आवश्यकता में 3 तत्व शामिल होते हैं: उपभोक्ता की प्रभावपूर्ण इच्छा, उपभोक्ता के पास साधनों की उपलब्धता और उपभोक्ता के द्वारा साधनों को व्यय करने की तत्परता। अगर ये तीनों हो जाते हैं, 3 तत्व होते हैं, तो वो एक प्रकार की उपभोक्ता की प्रभावपूर्ण आवश्यकता बन जाती है। अभी ये मांग नहीं है। मांग तब होती है जब निश्चित समय और निश्चित कीमत और निश्चित स्थान पर उस वस्तु को क्रय कर लिया जाता है, तो वह उस वस्तु की मांग हो जाती है। तो इस प्रकार वस्तु की मांग में ये 5 तत्व आवश्यक है। पहला, वस्तु की को प्राप्त करने की प्रभावपूर्ण इच्छा होना चाहिए। उस वस्तु को खरीदने के लिए उपभोक्ता के पास में पर्याप्त साधन होने चाहिए और उन साधनों को खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए और निश्चित कीमत निर्धारित हो जानी चाहिए और निश्चित समय और स्थान होना चाहिए। ये 5 तत्व मिलकर वस्तु की क्या कहलाती है, वो मांग कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे मांग फलन। मांग फलन वस्तु की मांग मात्रा और वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। मांग फलन वस्तु की मांग मात्रा तथा वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। यहां पर dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, इनकम, टेस्ट, रुचि, अधिमान आदि। यहां पर इस मांग फलन में ये तो है x वस्तु की मांग मात्रा, dx बराबर डिमांड ऑफ एक्स, x वस्तु, और px है प्राइस ऑफ एक्स, x वस्तु की कीमत,
पी वाई है पी एक्स सॉरी पी एक्स, पी वाई है प्राइस ऑफ वाई, अन्य संबंधित वस्तु की कीमत, आई है इनकम ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय, और टी है टेस्ट प्रेफरेंस एंड अदर टेस्ट प्रेफरेंस, आदत, अधिमान, रुचि, पसंदगी, ये टीमें शामिल करते हैं। तो एक जो मांग फलन है वो किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच में फलनात्मक संबंध दर्शाता है। अब हम इसमें थोड़ा सा मांग फलन में ये देखना चाहेंगे कि मांग फलन जो है इसमें कौन से स्वतंत्र चर हैं और कौन से परतंत्र चर हैं। ये मार्शल का जो मांग फलन है dx डिमांड ऑफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ x, प्राइस ऑफ y, इनकम एंड टेस्ट रुचि प्रेफरेंसेस। वस्तु की मांग और वस्तु की कीमत के बीच में ऋणात्मक संबंध होता है। x वस्तु की कीमत में x वस्तु की मांग के बीच में ऋणात्मक संबंध होता है। इसका तात्पर्य है कि x वस्तु की कीमत में परिवर्तन अगर घटती है x वस्तु की कीमत तो x वस्तु की मांग बढ़ती है। तो इसका मतलब ये जो चर हैं ये चर कौन से हैं? स्वतंत्र चर। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये dx क्या है? ये परतंत्र चर। इनमें परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन होता है। x वस्तु की कीमत बदलेगी तो x वस्तु की मांग में परिवर्तन होगा। कैसे होगा? x वस्तु की कीमत घटती है तो x वस्तु की मांग क्या होगी? बढ़ेगी। इसका मतलब दोनों के बीच में ऋणात्मक संबंध है। संबंधित वस्तु की कीमतें प्राइस ऑफ y, ये संबंधित वस्तुएं हैं। संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती है, एक तो पूरक वस्तुएं और एक प्रतिस्थापन वस्तु। अगर y वस्तु पूरक वस्तु है, पूरक वस्तुएं वो वस्तुएं होती है जिनको एक साथ प्रयोग में लिया जाता है, जैसे चाय और चीनी। जैसे ये चाय है x वस्तु तो और y वस्तु क्या है? चीनी। तो चीनी की कीमत बढ़ जाती है तो चाय की मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगी। चीनी की कीमत बढ़ने से चाय की मांग घट जाती है। क्यों? क्योंकि चीनी कम खरीदेंगे तो चाय भी कम खरीदेंगे। चीनी महंगी होगी, चीनी महंगी होने से चीनी को कम खरीदेंगे, चीनी को कम खरीदने से चाय भी कम पी जाएगी। इसी प्रकार जैसे मान लो प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। प्रतिस्थापन वस्तुएं वो वस्तुएं होती है जो एक ही काम में प्रयोग में ली जाती है, जिनका यूज सेम होता है, जैसे चाय और कॉफी। चाय और कॉफी, जैसे ये कॉफी है। कॉफी की कीमत, जैसे कॉफी की कीमत बढ़ जाती है मान लो, तो चाय की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो पूरक वस्तुओं की कीमतों में और x वस्तु की मांग में ऋणात्मक संबंध हो गया, और प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमतों में और x वस्तु की मांग में धनात्मक संबंध हो गया। इसी प्रकार उपभोक्ता की आय में और मांग में कैसा संबंध होता है? यदि उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वस्तु की मांग क्या होगी? बढ़ेगी। उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो मांग क्या होती है? बढ़ती है। तो इसका मतलब सीधा संबंध होता है। उपभोक्ता की आदत, अधिमान, टेस्ट, रुचियों में भी ये संबंध है कि किसी वस्तु को वो अगर पसंद करता है, अच्छी लगती है, उसको प्रेफरेंस करता है तो उसकी मांग भी बढ़ जाती है। तो मुख्यतः ये तीन तत्व होते हैं किसी भी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले। एक तो वस्तु की कीमत, दूसरी वस्तु की संबंधित वस्तुओं की कीमतें और तीसरी उपभोक्ता की आय। तो तीन प्रकार के मांग वक्र होंगे यहाँ पे।
एक तो कीमत मांग वक्र, एक तिरछे मांग वक्र और एक आय मांग वक्र। तो सबसे पहले हम मांग वक्र का अध्ययन करें। मांग वक्र, डिमांड कर्व। कीमत मांग वक्र, जिसको हम प्राइस ऑफ एक्स से देखेंगे, जिसमें केवल हम डिमांड ऑफ फंक्शन क्या लेंगे, फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। अन्य बातों को हम स्थिर मानेंगे, केवल हम मान रहे हैं कि एक्स वस्तु की कीमत किससे प्रभावित हो रही है, एक्स वस्तु की मांग से प्रभावित हो रही है। जैसे एक मांग अनुसूची है हमारे पास में, ये प्राइस ऑफ एक्स है और ये डिमांड ऑफ एक्स है। ये मांग अनुसूची, जैसे 2, 3, 4, 5। ये कीमत 2 रुपये है, तो मांग जैसे 20 रुपये है। ये मांग कितनी है, 20 इकाइयां है। कीमत बढ़ी तो 18 होगी, कीमत और बढ़ी 16 होगी, कीमत और बढ़ी तो 15 होगी, 14 होगी। तो ये एक प्रकार की कीमत में और मांग में विपरीत संबंध दिखा रहा है। और इसी को अगर हम डायग्राम पे प्लॉट किया जाए तो इसको हमारा जो बनेगा वो मांग वक्र बनेगा। कैसा बनेगा मांग वक्र? इधर हम एक्स वस्तु की मांग लेते हैं, डिमांड ऑफ एक्स। इधर हम लेंगे प्राइस ऑफ एक्स, एक्स वस्तु की कीमत। ये हमारा मांग वक्र बनेगा ऐसा। ये हमारा मांग वक्र, डिमांड। अधिक कीमत पर मांग कम है और मांग घटने पर कीमत जैसे कितनी है, ये 3 इकाइयां हैं, ये 2 है। 3 इकाइयों पर मांग कितनी है, 18, और 2 इकाइयों पर कितनी है, 20। कीमत घटी तो मांग क्या होगी, बढ़ गई। कीमत घटी, मांग बढ़ गई। पहले उपभोक्ता इस बिंदु पे था, फिर इस बिंदु पे आ गया। तो कीमत में और मांग में विपरीत संबंध है। मांग वक्र ये दिखाता है कि मांग वक्र एक्स वस्तु की कीमत और एक्स वस्तु की मांग के बीच विभिन्न ऋणात्मक संयोगों को दर्शाता है। मांग वक्र एक्स वस्तु की मांग और एक्स वस्तु की कीमत के विभिन्न ऋणात्मक संयोगों को प्रदर्शित करता है या दर्शाता है। इसका अगर हम स्लोप निकालें तो ये हमारा डेल्टा P है और ये हमारा डेल्टा X है। तो इसके बीच में जो स्लोप हो, मांग वक्र का ढाल क्या होगा, वो है डेल्टा P डिवाइड बाय डेल्टा X। एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन में किसका भाग देंगे, एक्स वस्तु की मात्रा में परिवर्तन का भाग देंगे, तो हमारा मांग वक्र का ढाल आता है जो क्या है, ऋणात्मक है। अब हम पढ़ेंगे मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। मार्शल के अनुसार अन्य बातों के समान रहने पर जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग मात्रा
होती है तथा जब वस्तु की कीमत घटती है तो वस्तु की मांग बढ़ती है। अर्थात वस्तु की मांग व वस्तु की कीमत के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। यही मांग का नियम है। यही डिमांड ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। तो मार्शल ने बताया, अर्थशास्त्री ने बताया, लेकिन मार्शल ने बताया कि अन्य बातों के समान रहने पर अर्थात मांग को प्रभावित करने वाले अन्य तत्वों के स्थिर रहने पर, समान रहने पर, केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में जो परिवर्तन हो रहा है, कैसे परिवर्तन हो रहा है? जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग मात्रा घटती है, या जब वस्तु की कीमत घटती है तो वस्तु की मांग मात्रा बढ़ती है। अर्थात वस्तु की कीमत में और वस्तु की मांग में विपरीत संबंध है, इसे ही मांग का नियम कहते हैं। तो मांग का नियम जो है ये एक प्रकार का गुणात्मक विचारधारा है। मांग का नियम एक प्रकार की गुणात्मक विचारधारा है, मात्रात्मक विचारधारा, ये मात्रात्मक सिद्धांत नहीं है। ये केवल ये डायरेक्शन बताता है, हमें दिशा बताता है कि अगर कीमत घटती है तो मांग बढ़ेगी। ये डायरेक्शन बता रहा है कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, और कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है। इसका मतलब दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है। यही एक प्रकार का डायरेक्शन बताता है, इसलिए इसको कहते हैं कि जो मांग का नियम है ये गुणात्मक अवधारणा है। एक प्रकार मांग का नियम की, जो मांग के नियम की है, इसकी क्या क्या मान्यताएं हैं वो हम पढ़ेंगे। मांग के नियम की मान्यताएं। मांग का नियम जैसे अन्य बातों के समान रहने पर हमने ये बात की, तो ये मांग का नियम बनता है। और मांग का नियम क्या कहता है, इसको हम डायग्राम से बताना चाहें तो ये बताते हैं कि मांग वक्र, जैसे हमने कहा कि जैसे ये x वस्तु की मांग है, ये x वस्तु की कीमत है, ये हमारा मांग वक्र है। हमने कहा कि मांग वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से मांग, जैसे वस्तु की कीमत पहले जैसे मान लो 10 थी, ये 100 थी, ये 5 हो गई, ये 200 हो गई। कीमत पहले 10 थी तो मांग इतनी थी, कीमत घटी, मांग में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो दोनों के बीच में कैसा संबंध हो गया? ऋणात्मक संबंध। क्या मान्यताएं हैं मांग वक्र, मांग के नियम की मान्यताएं? मांग के नियम की मान्यताएं। मांग के नियम की मान्यताएं यही है, जैसे हमने ये जो फंक्शन लिया था इसी में मान्यताएं आ जाती है। डिमांड ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स